हिंदी व्याकरण में आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा के अर्थ, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, ये सब आज हम इसमें पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम। संसार में प्रत्येक वस्तु या प्राणी का नाम होता है जिससे वह पहचाना जाता है, यही नाम संज्ञा कहलाता है। संज्ञा किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज़ को नाम दे देते हैं, किसी भी चीज़ को, दुनिया में किसी भी चीज़ को हम नाम दे देते हैं, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे जिस हम बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, तो ये बोर्ड है, तो हम इसको एक नाम दे दिए तो क्या हो गया? ये संज्ञा हो गया। क्योंकि हम इसको जो लिख रहे हैं इसको नाम दे दिए बोर्ड, तो ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अब ये जिस बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं? चौक। अब इसको हम चौक बोल दिए तो ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, स्थिति, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्या क्या आते सब हैं? व्यक्ति के नाम, जैसे लिख दे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। अब ये सब क्या है? नाम है ना, तो ये क्या हो गए? संज्ञा हो गए। मोहन, सीता। अब हम ये नाम हो गए, ये सब क्या? आदि। ये सब क्या है? व्यक्ति के नाम है, तो क्या हो गए? ये संज्ञा हो गए। वस्तु के नाम में जैसे पेन, पंखा, दरवाजा, कॉपी, ये सब क्या है? वस्तु हैं। बर्तन आदि। अब ये सब संज्ञा हो गए। जिसके हम, जो चीज़ के हम नाम दे देते हैं उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब स्थान के नाम, स्थान के नाम जैसे इलाहाबाद, आगरा, मुंबई आदि। जितने भी स्थान होते हैं वो सब क्या होते हैं? संज्ञा। क्योंकि वो सब वो कोई नाम है, तो वो क्या हो गए? संज्ञा है। प्राणी के नाम जैसे कीड़े मकोड़े, जितने भी जानवर होते हैं, जितने जानवर और ये पशु होते, पशु पक्षी होते, सब किस में आते हैं? प्राणी में आते हैं। उसको भी हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। कीड़े मकोड़े, सांप। अब है अवस्था। अवस्था मतलब बूढ़े हैं कि जवान है कि बाल्य अवस्था में, कि ये सब क्या हो गए? जैसे बूढ़े, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, बचपना, बचपन आदि। ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। अवस्था को भी हम संज्ञा बोलते। स्थिति, आपकी कैसी स्थिति है? आप अमीर हैं, गरीब हैं, बीमार हैं आदि। ये सब भी क्या है? संज्ञा है। गुण, आपके अंदर कैसे गुण है? जैसे अच्छा गुण है, बुराई, सच्चाई आदि। संज्ञा है। जितने भी ये सब हैं, सबके नाम है, तो ये सब क्या हो गए? संज्ञा हो गए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आइए देखते हैं। संज्ञा के, वैसे तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। अगर संज्ञा से पूछ लिया जाए संज्ञा कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक को 2 भागों में बांट दिया गया, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जो किसी का नाम ले तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा जैसे जैसे हम बोल दे आम। अब आम तो क्या है आपका जातिवाचक है। आम के भी बहुत नाम होते हैं तो वो किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। तो अब ये भाववाचक संज्ञा क्या है, जिसको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, अमूर्त होते हैं, वो क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसमें नाप तौल ठोस चीज़ जिसमें आते हैं, लिक्विड चीज़ आते हैं, वो सब किस में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। और समूहवाचक संज्ञा में जिसमें भीड़ भाड़ वाले 2 से अधिक लोगों की बात होती है, वो समूहवाचक संज्ञा होती है। अब चलिए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, विशेष, किसी विशेष, जैसे अब हम लड़का बोलें तो लड़का तो वो जातिवाचक में आएगा, क्योंकि लड़का के बहुत नाम होते हैं। जैसे अब इसमें हम देख लें व्यक्ति में जैसे मोहन, राकेश, ये सब क्या है, विशेष लोग का नाम है। ये विशेष लोग का नाम, किसी एक लोग का नाम लिया जा रहा है तो मोहन, राकेश, महात्मा गांधी, ये सब नाम होते हैं, तो ये विशेष हो गए। अब प्राणी में कौन कौन आएंगे, जैसे हम लोग गाय। अब गाय अगर हम बोल दें गाय तो हो जाएंगे जातिवाचक, क्योंकि गाय के अंदर गाय को भी बहुत नाम दिया गया है। जैसे इसमें है गौ को भी हम क्या बोलते हैं, गाय बोलते हैं। अब काम, धेनु, ये सब क्या है, गाय है। और इसमें क्या आएंगे, खटमल। अब सांप, अगर हम सांप बोल दें तो सांप तो बहुत होते हैं, उसके भी नाम अलग अलग होते हैं, तो इसमें कोबरा सांप। अगर हम सांप सिर्फ बोल देंगे तो वो किस में आ जाएंगे, जातिवाचक में आ जाएंगे, आदि। इसी तरह और भी नाम सब हैं तो किस में आ जाएंगे, प्राणी में आ जाएंगे। अब है वस्तु के नाम। अब वस्तु में हम लिख दें मेज, कुर्सी। जैसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर के भी और भी नाम होते हैं, जैसे इसमें है दैनिक जागरण, और भी इसमें सब आते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, वस्तु के नाम हो जाएंगे। स्थान के नाम कौन कौन से आ जाएंगे, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, ऐसे ही और भी जितने सब होते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, आपके स्थान के नाम हो जाएंगे। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जातिवाचक, जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जाति मतलब किसी जाति का। अब जैसे हम बोल दे आम, अब इसमें जैसे हम लिख दिए आम के अंदर तो बहुत से आम आते हैं, पता नहीं कौन कौन से सब नाम होते हैं, तो वो सब किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। सिर्फ हम आम के अंदर जितने भी नाम आते हैं वो सब व्यक्तिवाचक होते हैं। अब आम हम बोल दिए तो ये जातिवाचक हो गए। अब हम बोल दिए फर्नीचर, जितने भी फर्नीचर के नाम होते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। अब फर्नीचर किस में आ जाएंगे, जातिवाचक में। अब यहाँ पर लिख दें किताब। अब किताब के भी तो बहुत नाम होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब नाम होते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक। जो नाम होते हैं उसके, किताब के जितने नाम होते हैं वो सब व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। अब किताब किस में आ जाएंगे, जातिवाचक में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लिख दें कीड़े मकोड़े। अब कीड़े मकोड़े के अंदर जितने भी कीड़े सब होते हैं, सब खटमल, जो भी जितने होते सब, वो सब किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। और ये
किस में आ जाएंगे? जातिवाचक में। अब यहाँ पर हम लिख दें सांप। अब सांप, अब यहाँ पे हम सांप लिख दिए, तो सांप जो है, सांप के भी तो अनेकों नाम होते हैं, तो वो सब जितने भी नाम होते हैं वो जातिवाचक में आते हैं। और सांप किस में आ जाएंगे? सॉरी, व्यक्तिवाचक में होंगे, और जातिवाचक में सांप हो जाएंगे। और इसमें बाजार, जो बाजार, अभी बाजार है, बाजार में कौन से मार्केट में हमें जाना है, तो उसके भी तो नाम अलग अलग होते हैं सब, तो वो किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में। अब बाजार किस में आ जाएंगे? जातिवाचक में। अब है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक में जितने भी लिक्विड चीज़ होते हैं, धातु चीज़, ठोस, ये और नाप तौल के जितने भी चीज़ होते हैं सब किस में आ जाते हैं? द्रव्यवाचक में। जैसे चावल, ये क्या है? द्रव्य। लोहा, ये क्या है? सब द्रव्यवाचक हैं। सोना, चांदी, ये सब क्या है? द्रव्य है। घी, पानी, दूध आदि, छाछ, लस्सी, जो जितने भी सब आते हैं इसमें, ये सब कोयला, जैसे कोयला, ये जितने भी सब आते हैं सब किस में आ जाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक किसे कहते हैं? जैसे एक से अधिक लोगों को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, विद्यालय, मेला, समिति, सेना, दल, कक्षा, ये क्या है? सब समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें परिवार एक से अधिक लोग रहते हैं, विद्यालय में एक से अधिक लोग पढ़ते हैं, मेला भी एक से अधिक लोग रहते हैं, समिति बहुत लोग से बनती है, सेना भी बहुत लोग से होती है, दल भी इसी तरह होते हैं सब, कक्षा में भी बहुत एक से अधिक लोग बच्चे सब होते हैं आदि। ये सब किस में आते हैं? जो और भी इस तरह सब होते हैं वो सब किस में आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी गुण, दशा, भाव, अवस्था अथवा स्वभाव का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें जैसे भाववाचक संज्ञा से क्या इसका अर्थ है? जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो सब क्या, जिसको हम फील सिर्फ करते, महसूस करते, उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ममता, करुणा, अच्छाई, बुराई, कोमलता, बुढ़ापा, बचपना, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है। अब जैसे दया, क्रोध, ये सब क्या है? जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ये सब अमूर्त होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।